क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर में आप जी रहे हैं, अगर वो एक दिन शांत हो जाए तो वो आत्मा जो इसे चला रही थी वो कहाँ जाती है? क्या आत्मा भी मरती है या वो किसी अनदेखी दुनिया की ओर चली जाती है? चलिए आज हम जानेंगे आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। नंबर 1, आत्मा क्या है? आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, फिर भी वही सब कुछ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न इसे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है और फिर छोड़ देती है। नंबर 2, मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय शरीर का हर अंग धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन आत्मा वो अंतिम पल तक देखती है, सुनती है, समझती है, फिर वो शरीर को छोड़ देती है, जैसे कोई चुपचाप घर छोड़कर चला जाए। नंबर 3, आत्मा का पहला अनुभव। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा को एक अजीब हल्कापन महसूस होता है। कुछ आत्माएं समझ नहीं पाती कि वे मर चुकी है। वे अपने शरीर के पास मंडराती रहती है, कभी घर में, कभी अपनों के पास। नंबर 4, कर्म और आत्मा की गति। कर्म ही आत्मा की दिशा तय करता है। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग या दिव्य लोक की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म नरक या पुनर्जन्म की ओर। यही कारण है कि पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं ताकि आत्मा को गति मिल सके। नंबर 5, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। अगर आत्मा ने पुण्य किए हैं तो वो स्वर्ग जैसे लोकों में जाती है, जहाँ दिव्य सुख, शांति और उजाला होता है। अगर पाप किए हैं तो आत्मा यमलोक की ओर जाती है, जहाँ उसे दंड भोगना पड़ता है। और अधिकांश आत्माएं फिर जन्म लेती हैं, उसी कर्म, उसी इच्छा के अनुसार। नंबर 6, आत्मा की यात्रा में रुकावट। कुछ आत्माएं इस यात्रा में फंस जाती हैं क्योंकि उन्हें किसी से मोह होता है या कोई अधूरी इच्छा होती है। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं, कभी घर में, कभी सपनों में, कभी अशांति में। इसलिए मृत्यु के बाद शांति की प्रार्थना बहुत जरूरी है। नंबर 7, श्राद्ध और पिंडदान। क्यों? मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर रहती है। पिंडदान से उसे शरीर का मोह टूटता है, श्राद्ध से उसे नई यात्रा के लिए शक्ति मिलती है। ये कर्म उसे ऊपर उठाते हैं। नंबर 8, आत्मा क्या देखती है? हाँ, आत्मा देखती है। वो देखती है कि लोग कैसे रो रहे हैं, कौन याद कर रहा है, कौन उसे भूल चुका है। उसकी ऊर्जा आसपास होती है। इसलिए मृत्यु के बाद घर की शांति और साफ ऊर्जा आवश्यक है। नंबर 9, अंत में आत्मा कहाँ जाती है? जब आत्मा अपने कर्मों के फल को स्वीकार कर लेती है तो उसके लिए मार्ग खुलता है। वो या तो स्वर्ग जाती है या पुनर्जन्म लेती है, या फिर अगर पूर्ण शुद्ध हो चुकी हो तो मोक्ष प्राप्त करती है। अतः मृत्यु अंत नहीं है, ये एक यात्रा है जो आत्मा के अगले पड़ाव की ओर ले जाती है। इसलिए हर दिन को अच्छे कर्मों से भरें, प्रेम करें, सत्य बोलें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब आत्मा निकले तो वो मुस्कुरा कर कहे, मैं तैयार हूँ अपनी अगली यात्रा के लिए। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो द डिवाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।